नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है द अल्केमिस्ट, जिसे लिखा है पाओलो कोएल्हो ने। आज की समरी एक लड़के की कहानी के रूप में है जो स्पेन के एंडालूसिया में रहता था, जिसका नाम सैंटियागो था। वो भेड़ें चराता था। उसको घूमने फिरने का बहुत शौक था, इसलिए वो रोज अलग अलग जगहों पर भेड़ चराने जाता था। उसके दिमाग में अक्सर एक लड़की का ख्याल आता था जो एक मर्चेंट की बेटी थी और वो तारीफा में रहती थी। सैंटियागो ने फैसला किया कि वो उस लड़की से मिलने तारीफा जाएगा और वो अपने भेड़ों के साथ सफर पर निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में रात हो गई तो उसने सोचा कि रात में यहीं रुक जाता हूँ और सुबह सफर पर निकलूंगा। इसी बीच उसकी नज़र एक पुराने चर्च पर पड़ी। उसने अपनी सभी भेड़ों को चर्च में रख दिया और वो पास में ही पेड़ के नीचे सो गया। नींद में उसने वही सपना देखा जो वो पहले भी देख चुका था। वो सपने में देखता है कि एक बच्चा उससे बात कर रहा है और उसका हाथ पकड़कर इजिप्ट के पिरामिड के पास ले गया और उसे बताया कि यहाँ आओ, यहाँ बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। वो बच्चा सटीक जगह बता ही रहा था कि इतने में सैंटियागो की नींद खुल गई। वो देखता है कि सुबह हो चुकी है। उठने के बाद वो हर बार की तरह उस सपने के बारे में सोचकर कंफ्यूज था, लेकिन इस बार उसने सोचा कि क्यों ना इस बार इस सपने का मतलब ढूंढा जाए। फिर वो एक बूढ़ी औरत के पास गया जो लोगों के सपनों का मतलब बताती थी। सैंटियागो ने उस औरत को अपने सपने के बारे में सब बताया। उस औरत ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि तुम्हें खजाना मिलने के बाद उसका 10वां हिस्सा तुम मुझे दोगे। सैंटियागो ने कहा ठीक है। तब उस औरत ने बताया कि तुम्हें इजिप्ट के पिरामिड जाना चाहिए, तुम्हें खजाना वहीं मिलेगा, लेकिन ये तुम्हें तय करना होगा कि तुम वहां कैसे जा सकते हो। सैंटियागो ये सुनकर उदास हो गया और वहां से चला गया। वो एक बाजार में गया, वहां से उसने एक किताब खरीदी और एक तरफ जाकर उसे पढ़ने लगा। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी पहुंचा। वो आदमी उससे बात करना चाहता था, लेकिन सैंटियागो उसे इग्नोर करने लगा। तभी उस आदमी ने बताया कि मैं तुम्हें उस खजाने तक पहुंचाने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। सैंटियागो ने उस आदमी से पूछा कि तुम हो कौन? उस आदमी ने बताया कि मैं सालेम का राजा हूँ। सैंटियागो ने उसकी तरफ देखा और सोचा कि फटे पुराने कपड़ों से तो ये कहीं से कहीं का राजा नहीं लग रहा। उस आदमी ने कहा कि जिस खजाने की तलाश में तुम जा रहे हो वो रास्ता तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाला। उसने कहा कि मैं तुम्हें उस खजाने तक पहुँचाने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। सैंटियागो ने कुछ देर सोचा और कहा ठीक है। अगले दिन उसने अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा उस आदमी को दे दिया। उस आदमी ने सैंटियागो से कहा कि रास्ते में तुम्हें बहुत सी परेशानियां आएंगी, लेकिन तुम पीछे मत हटना। ये कहते हुए उसने सैंटियागो को 2 पत्थर दिए, एक काला और एक सफ़ेद। उसने कहा कि कुदरत हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में हमें कुछ साइन देती है। जब भी तुम्हें कुछ साइन मिले और कुछ समझ ना आए तब तुम इन पत्थर की हेल्प ले लेना, लेकिन जहां तक हो सके अपनी मर्जी से ही निर्णय लेना। सैंटियागो ने बाकी की भेड़ों को बेचकर उसके बदले मुद्राएं लीं और खुश होकर अपने सफर पे निकल पड़ा। सैंटियागो अफ्रीका के एक शहर में पहुंचा जहां उसे एक लड़का मिला। उससे बातचीत करने पर सैंटियागो ने अपने सपने के बारे में उसे बताया तो उस नए लड़के ने कहा मैं तुम्हें इजिप्ट के पिरामिड तक लेकर जाऊंगा, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ मुद्राएं देनी पड़ेंगी। सैंटियागो ने हाँ की और दोनों निकल पड़े। कुछ दूर पर जाने के बाद उस नए लड़के ने कहा मुझे ऊंट खरीदना है, इसलिए मुझे मुद्राएं दे दो। सैंटियागो ने उस लड़के पर भरोसा करके उसको मुद्राओं की थैली दे दी, लेकिन वो लड़का मुद्राएं लेकर बाजार में कहीं गायब हो गया और सैंटियागो उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो वापस नहीं आया।
अब सैंटियागो बहुत उदास हो गया, लेकिन तभी उसको उस बूढ़े की बात याद आई। उसने कहा था कि रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम हार मत मानना। और उसने अपनी जेब से वो पत्थर निकाले और उनको देखा और आगे बढ़ा। चलते चलते उसको भूख लगने लगी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। फिर वो एक पहाड़ी पर बनी क्रिस्टल मर्चेंट की शॉप पर गया और वहां जाकर उस मर्चेंट से बोला कि मैं तुम्हारे क्रिस्टल साफ कर दूं, जिससे तुम्हारे क्रिस्टल ज्यादा बिकेंगे। इसके बदले तुम मुझे खाना दे देना। वो मर्चेंट मान गया। सैंटियागो ने क्रिस्टल साफ किए और उसके क्रिस्टल ज्यादा बिकने लगे, जिससे वो मर्चेंट खुश हो गया और उसने सैंटियागो से कहा, क्या तुम यहाँ काम करना चाहोगे? इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। सैंटियागो ने सोचा कि उसे पैसे की जरूरत तो है, इसलिए उसने हाँ कर दी और वो वहाँ काम करने लगा। एक दिन सैंटियागो ने उस मर्चेंट से कहा कि अगर हम इन क्रिस्टल में चाय भर कर दें तो हमारे क्रिस्टल और ज़्यादा बिकेंगे और हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। मर्चेंट ने उसकी बात मान ली और क्रिस्टल में चाय भर कर देने लगे। इससे उनकी बिक्री बढ़ गई और उस मर्चेंट ने 1 साल में ही बहुत सारे पैसे कमा लिए। और सैंटियागो को भी इतना पैसा मिल जाता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तब एक दिन वो उस मर्चेंट से अलविदा कहता है और इजिप्ट जाने वाले कारवां के साथ रवाना हो जाता है। उस कारवां में उसकी मुलाकात एक इंग्लिशमैन से होती है, जो अल्केमिस्ट की तलाश में जा रहा था, जो धातुओं को सोने में बदल देता है। सैंटियागो और अंग्रेज दोनों दोस्त बन गए थे। कारवां उस गांव में पहुंच गया जहां वो अल्केमिस्ट रहता था। तभी उनको खबर मिलती है कि यहाँ जंग होने वाली है। ये सुनकर सैंटियागो निराश हो गया कि पता नहीं कब वो पिरामिड तक पहुंचेगा। फिर उसने फैसला किया कि जब तक जंग चलेगी तब तक वो यहीं रुकेगा और अल्केमिस्ट को ढूंढने में उस इंग्लिशमैन की मदद करेगा। फिर दोनों अल्केमिस्ट को ढूंढने निकले। वो एक कुएं के पास पहुंचे जहां उनकी मुलाकात एक फातिमा नाम की खूबसूरत लड़की से हुई। उस लड़की से पूछने पर उसने अल्केमिस्ट का पता बताया। इसी बीच सैंटियागो को उस लड़की से प्यार हो गया। इंग्लिशमैन अल्केमिस्ट के पास पहुंच गया। अल्केमिस्ट ने उस इंग्लिशमैन से पूछा कि तुम 10 सालों से मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन क्या एक बार भी तुमने खुद से धातु को सोने में बदलने की कोशिश की? तो उस इंग्लिशमैन ने कहा नहीं। फिर अल्केमिस्ट ने उससे कहा कि पहले तुम धातु को सोने में बदलने की कोशिश करो। इधर सैंटियागो रोज उस कुएं के पास फातिमा से मिलने जाता था, जहां फातिमा पानी भरने आती थी। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। एक दिन सैंटियागो को 2 बाज लड़ते हुए दिखाई देते हैं और उसको आभास होता है कि उस गांव पर कोई अटैक करने वाला है। ये बात वो तुरंत जाकर उस गांव के सरदार को बताता है। सरदार कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं और अटैक की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो हम तुम्हें मार देंगे। अगले दिन वाकई में अटैक हो जाता है। क्योंकि उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी, इसलिए वो कुछ ही समय में जंग जीत गए। सरदार सैंटियागो से बहुत खुश हुआ। उन्होंने सैंटियागो को बहुत सारा सोना दिया और साथ ही उसे वहाँ का काउंसलर भी बना दिया गया। इसके बाद वो सोचने लगा कि उसके पास अब बहुत सारा सोना है, तो उसे खजाने की तलाश में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फातिमा से शादी करके यहीं रह सकता है। इसके बाद सैंटियागो फातिमा के पास गया और उसने फातिमा को वो सारी बात बताई। इस पर फातिमा कहती है कि नहीं, तुम जिस सपने को पूरा करने आए हो उसे पूरा करो, क्योंकि सच्चा प्यार किसी को उसके सपने पूरे करने से कभी नहीं रोकता। तुम्हें जाना चाहिए और अपने सपने को पूरा करना चाहिए। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। उसके बाद सैंटियागो अल्केमिस्ट से मिलने गया, तो अल्केमिस्ट ने भी उससे अपने सपने को पूरा करने को कहा और उसने कहा कि खजाना ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसके बाद दोनों इजिप्ट के पिरामिड की तरफ निकल पड़े। रास्ते में कुछ आदिवासी उन्हें घेर लेते हैं और उनसे पूछताछ करने लगते हैं।
इस पर अल्केमिस्ट कहता है कि मेरे साथ जो लड़का है ये एक बहुत बड़ा जादूगर है, ये खुद को हवा में बदल सकता है। इस बात पर वो लोग उन्हें 3 दिन का समय देते हैं और कहते हैं कि अगर 3 दिन में इसने हवा बनकर नहीं दिखाया तो तुम दोनों को मार दिया जाएगा। इसके बाद सैंटियागो अल्केमिस्ट से कहता है कि तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया, मुझे हवा बनना नहीं आता, अब हम दोनों मारे जाएंगे। इस पर अल्केमिस्ट कहता है कि ये डर और चिंता छोड़ो और अपना पूरा ध्यान इस रेगिस्तान में लगाओ, मुझे यकीन है तुम हवा बन सकते हो। इसके बाद वो ध्यान लगाने लग जाता है। पहले 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन उसने सब कुछ छोड़कर अपना पूरा ध्यान वहाँ के रेगिस्तान पर लगाया। वो रेगिस्तान हवा और सूरज और अपनी आत्मा से बात करता है और आखिर में वो हवा बन जाता है। इसके बाद उन दोनों को छोड़ दिया जाता है। सैंटियागो और अल्केमिस्ट आगे बढ़ते हैं और एक सन्यासी के पास जाते हैं। वहाँ अल्केमिस्ट ने धातु को सोने में बदला और कुछ सोना सैंटियागो को दे दिया और कहा कि हमारा साथ यहीं तक था, अब आगे का सफ़र तुम्हें अकेले तय करना होगा। इसके बाद सैंटियागो पिरामिड की तरफ चल पड़ा और आखिरकार वो उन पिरामिड तक पहुंच ही जाता है और वहां उसने खजाना ढूंढने के लिए खुदाई करना शुरू कर दी। कुछ ही देर में कुछ लोग वहां आ जाते हैं और सैंटियागो की पिटाई करने लगते हैं और उसका सारा सोना छीन लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ खुदाई क्यों कर रहे हो। तभी सैंटियागो उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है तो वो लोग उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो जो अपने सपने के भरोसे इतनी दूर तक आ गए। और उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि मुझे भी एक बार सपना आया था कि स्पेन के एंडाल्यूसिया में एक पुराने चर्च के पास सिकमोर ट्री के नीचे खजाना छुपा हुआ है, लेकिन मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ जो सपने के पीछे उसे ढूंढने इतनी दूर जाऊं। फिर वो लोग सैंटियागो को बेवकूफ़ समझकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सैंटियागो बहुत खुश हो जाता है कि उसका खजाना तो वहीं पर है जहाँ उसने ये सपना देखा था। वो वापस आता है और उस ट्री के नीचे खुदाई करता है और उसे खजाना मिल जाता है। इसके बाद शर्त के मुताबिक उस खजाने का 10वां हिस्सा वो सपनों का मतलब बताने वाली औरत को दे देता है और वापस वो उसी रेगिस्तान में चला जाता है फातिमा के पास। फिर दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी से अपना जीवन जीने लगते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। इस कहानी से हमें 3 लेसन सीखने को मिलते हैं। पहला लेसन ये है कि हमारा खजाना वहीं पर है जहां हम हैं, लेकिन उसे पाने के लिए और उसे समझने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे सैंटियागो का खजाना वहीं पर था, लेकिन उसे पाने के लिए उसको कितनी लंबी जर्नी पूरी करनी पड़ी। अगर वो वहाँ से खजाना ढूंढने निकलता ही नहीं तो उसे वो खजाना कभी नहीं मिलता। असल में खजाना वो नहीं है जो हमें मिलता है, बल्कि अपने सपने को पूरा करने के लिए जो हम स्ट्रगल करते हैं और उस स्ट्रगल की वजह से जो इंसान हम अंदर से बन जाते हैं वो है असली खजाना। क्योंकि खुद के दम पर हम उस अल्केमिस्ट की तरह धातु की वैल्यू को सोने में बदल सकते हैं। दूसरा लेसन ये है कि हम अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जैसे सैंटियागो के सामने कितनी मुश्किलें आईं, अगर वो चाहता तो मुश्किलों से डर कर बीच रास्ते से वापस लौट सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हार नहीं मानी और आगे बढ़ता गया। हाँ, बीच में ब्रेक ले सकते हैं, जैसे सैंटियागो ने उस मर्चेंट की दुकान पर 1 से 2 साल तक रुककर काम किया और फिर मौका मिलते ही अपनी जर्नी में आगे बढ़ गया। और तीसरा लेसन ये है कि हमें हमेशा अपने दिल की सुनना चाहिए, लेकिन हो सकता है कभी कभी इससे आपको मुश्किलों का सामना भी करना पड़े।
लेकिन अगर आप हमेशा अपने दिल की सुनते हैं तो एक ना एक दिन अपने काम में ज़रूर सफल हो जाएंगे। इसी के साथ ये बुक समरी यहीं समाप्त होती है। आपको ये समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।